Today we will study about mechanism of enzyme action. Under this mechanism of enzyme action में क्या है, दो स्टेप्स आते हैं, जिनमें पहला है मोड ऑफ एक्शन और दूसरा है मैकेनिज्म. मोड ऑफ एक्शन के अंडर क्या आता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है वो मोड ऑफ एक्शन के अंडर आता है. और मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म यानी कि एंजाइम है वो कैसे वर्क करेगा. जब एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लोअर हो जाएगी, यानी कि जब वो कम हो जाएगी तो जो एंजाइम है वो हमारा कम एनर्जी पर भी ज़्यादा वर्क कर सकेगा. तो इसके लिए दो मॉडल दिए गए थे. एक मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, और जो हमारा दूसरा था वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल. टुडे वी विल स्टडी अबाउट ओनली लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल के अंडर क्या आता है, तो आज हम देखते हैं कि जो लॉक एंड की मॉडल है वो फिशर के द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मन केमिस्ट हैं, जर्मन केमिस्ट. उनका नाम था फिशर, एमिल फिशर, पूरा नाम था उनका एमिल फिशर, जो कि 1894 में दिया गया था, 1894. तो इसके अंडर क्या होता है कि जो हमारा जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो लॉक एंड की तरह वर्क करेगा. तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं. जैसे कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और हमारा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की. ये हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. फिर क्या है, हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट में ये रिलीज़ हो जाएगा, एंजाइम अलग से हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग से. अब इसको डिस्क्राइब करते हैं. जो हमारा एंजाइम है उसकी क्या है, स्पेसिफिक शेप होती है. एंजाइम की स्पेसिफिक शेप होती है जो कि डायरेक्टली जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी शेप से कोरिलेट करती है, यानी कि दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए. जैसे कि एक स्पेशल लॉक के लिए एक स्पेशल की ही होती है, जैसे कि कोई छोटी या बड़ी की उसके अंदर नहीं लग सकती, जो उसकी की होगी वही लगेगी. वैसे ही जो एंजाइम और हमारा सबस्ट्रेट है वो काम करेगा, और जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम में फिट हो जाएगा. जैसे कि कोई लॉक में की फिट हो जाती है, जैसे कि दिस इज़ आवर एंजाइम, ये हमारा कोई एंजाइम हो गया, ये हमारा एंजाइम है, और इसकी जो ये दो हैं ये एक्टिव साइट्स हैं, ये दोनों इसकी एक्टिव साइट्स हैं. अब हम थोड़ा एक्टिव साइट्स के बारे में जान लेते हैं कि एक्टिव साइट्स क्या होती हैं. एक्टिव साइट्स है वो अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है. एक्टिव साइट्स हैं वो हमारी अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ की बनी होती हैं. अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ वो क्या है, टेम्परेरी बॉन्ड बनाती है सबस्ट्रेट के साथ. यानी कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनके जब वो रिएक्ट करके एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें. तो ये हमारा जैसे सबस्ट्रेट हो गया, एक सबस्ट्रेट ये है और एक ये है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, और जो सबस्ट्रेट की हैं ये दोनों क्या हैं, ये स्पेसिफिक साइट्स हैं, यानी कि ये साइट्स ही एक्टिव साइट्स में फिट होंगी. स्पेसिफिक साइट्स जो हमारी ये दोनों साइट हैं ये यहाँ आके फिट हो जाएंगी. जैसे कि मैंने बताया ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. अब क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. ये हमारा जो सबस्ट्रेट था वो जैसे इसमें आके मिक्स हो गया, फिट हो गया इसमें आके. ये हमारे दो सबस्ट्रेट हैं, तो ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा बन चुका है. और फिर क्या है, एंजाइम और प्लस प्रोडक्ट. जो हमारा एंजाइम था वो, ये हमारा जो एंजाइम है वो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, और जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, जैसे हमें कोई भी नया प्रोडक्ट मिला है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये एंजाइम है. तो अब इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं. जैसे कि हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट बन चुका था, आपने देखा. अब थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं कि कैसे बना. जो एंजाइम और जो हमारा सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें क्या है, कोई केमिकल जो द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम causes changes in the distribution of electrons in the chemical bonds of substrate and ultimately causes the reaction that leads to the formation of products. इसका क्या मतलब है कि जो एंजाइम और जो हमारा सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है
उसमें क्या है, कोई केमिकल बॉन्ड्स है उनमें चेंजेस होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंजाइम और सबस्ट्रेट के उसमें चेंजेस होंगे, और क्या है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को लीड करेगा। फिर क्या है, जो हमारा जैसे प्रोडक्ट एंजाइम और प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट हमारा अलग से रिलीज हो जाएगा और एंजाइम अलग से। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हमारा एंजाइम है वो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हमारा प्रोडक्ट है वो अलग से हो जाएगा और एंजाइम जैसा था वैसा ही रहेगा जैसा शुरू में था, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो इसके एक्टिव साइट्स है उसमें रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर की जो एक्टिव साइट्स हैं वो बनी हुई होती हैं, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती, नो मॉडिफिकेशन, और उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, नो फ्लेक्सिबिलिटीज़। तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारा एंजाइम है वो जैसा था वैसे का वैसा रहेगा और हमारा प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो ये थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो कि फिशर ने दी थी और ये 1894 में दी गई थी। दैट वॉज वी हैव रेड टुडे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।